नमस्कार साथियों, कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास को धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही विशेष माना गया है। धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, छठ महापर्व कार्तिक मास के मुख्य त्योहारों में से एक है। कार्तिक मास में लक्ष्मी पूजन और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। अगर हम बात करें 14 नवंबर 2021 की, तो 14 नवंबर को कार्तिक मास की एकादशी मनाई जाएगी। कार्तिक मास की एकादशी, जिसे देव प्रबोधनी एकादशी या देवो उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, मान्यता है कि चातुर्मास में भगवान विष्णु आराम करते हैं। देव शयनी एकादशी से भगवान विष्णु का शयन काल आरंभ होता है और देव प्रबोधन एकादशी के दिन भगवान विष्णु का शयन काल समाप्त होता है। इसी के साथ चातुर्मास भी समाप्त हो जाता है। भगवान विष्णु का शयन काल समाप्त होते ही शुभ एवं मांगलिक कार्य जो बंद रहते हैं वो भी आरंभ हो जाते हैं। देवोत्थान एकादशी पर तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। इस दिन तुलसी की शालिग्राम से शादी की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है। तुलसी को भी पवित्र माना गया है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी व्रत का वर्णन महाभारत की कथा में भी मिलता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था। इसके बाद युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक एकादशी व्रत को पूर्ण किया था। एकादशी व्रत पापों से मुक्ति दिलाता है और मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। तो साथियों, आइए अब जानते हैं कि देवो उत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो देवोत्थान एकादशी के व्रत के दिन ब्रह्मचर्या का पालन अनिवार्य रूप से करें, चाहे आपने व्रत किया हो अथवा नहीं। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन चावल का सेवन ना करें, इससे भी मन में चंचलता आती है। माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से व्यक्ति को अगले जन्म में रेंगने वाली योनि प्राप्त होती है। एकादशी के दिन किसी पर भी क्रोध ना करें, जितना हो सके शांत रहें और वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न ना होने दें। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। भूल कर भी इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग ना करें और ना ही घर में किसी को करने दें। व्रत रखने वालों को जमीन पर सोना चाहिए, बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। एकादशी के दिन किसी से झूठ, कपट या छल ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे भगवान विष्णु जी नाराज हो सकते हैं। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्ते की ही बात नहीं, किसी भी पेड़ से पत्ते या फूल नहीं तोड़ने चाहिए। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन किसी भी जीव को ना मारें, इससे भी पाप के आप भागीदार बन सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कैसे करें देव प्रबोधनी एकादशी की पूजा। तो देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इसके लिए सुबह जल्दी स्नान करने के बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। दीप जलाएं, भगवान को फूल, तुलसी दल, फल, मिठाइयाँ अर्पित करें। शाम को भगवान विष्णु को भोग लगाकर उनकी आरती करें। याद रखें कि इस दिन भगवान को तुलसी दल जरूर अर्पित करें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान विष्णु तुलसी जी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। संभव हो तो इस दिन व्रत जरूर करें और रात में तुलसी शालिग्राम का विवाह रचाएं। साथियों, ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी देव उत्थान एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर स्थिति में हो तो जल और फल खाकर निर्जल एकादशी का उपवास जरूर रखना चाहिए। यदि सभी एकादशियों में उपवास आप रख सकते हैं तो चंद्र के साथ साथ मानसिक स्थिति भी सुधरती है। मान्यता है कि देव प्रबोधनी एकादशी व्रत करने से 1000 अश्वमेध और 100 रासु यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अगर
पितृदोष से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो पितृदोष से पीड़ित लोगों को भी इस दिन व्रत जरूर करना चाहिए। पितरों के लिए यह उपवास बहुत ही अधिक लाभप्रद कहा गया है, जिससे पितृ नरक के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। देव प्रबोधनी एकादशी से भाग्य जागृत होता है, ऐसी मान्यता है। इस व्रत को रखने वाले को कभी भी आर्थिक संकट नहीं घेरता। धन समृद्धि के विस्तार के लिए भी पौराणिक मान्यता कहती है कि देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। वह जीवन में कभी संकटों से आपको घिरने नहीं देता। उसकी जिंदगी में निरंतर धन और समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। तो साथियों, अब जानते हैं देव प्रबोधनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। तो एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 14 नवंबर 2021 को प्रातः 5:48 से होगा। एकादशी तिथि का जो समापन है वो 15 नवंबर 2021 को प्रातः 6:39 पर होगा। बात करें हम देव प्रबोधनी एकादशी व्रत के पारण की, तो दोपहर 15 नवंबर को दोपहर 1:10 से 3:19 तक पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का जो समय है वो 1 दोपहर तक है। तो वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।